Good morning. Today we will discuss the third chapter, that is Gauss theorem and its applications. Firstly, Gauss theorem. This theorem is used for charge at rest as well as charge in motion. ये जो थ्योरम है गॉस थ्योरम, ये यूज़ हो जाती है चार्ज एट रेस्ट के लिए भी और चार्जेस मोशन में हो तब भी ये थ्योरम यूज़ होती है। मतलब ये यूज़ होती है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक भी एज वेल एज फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी। कूलम्स लॉ क्या था? कूलम लॉ सिर्फ वैलिड था ओनली फॉर चार्ज एट रेस्ट, बट गॉस थ्योरम जो है दैट इज़ वैलिड फॉर चार्ज एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। ठीक है, फ्रॉम Gauss theorem we can find electric field and hence force. Both electric field and force will be found by this theorem. Before discussing about Gauss theorem, we will study the two terms area vector and electric lines of force or electric flux. Area vector and electric flux. First is the area vector. Area vector, basically what is this? Area. Firstly, area क्या चीज़ है? टू डायमेंशनल सरफेस, कोई ये उसकी डायग्राम है, हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ। एनी टू डायमेंशनल सरफेस हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ इज कॉल्ड एरिया। और वेक्टर क्या होता है? विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। So basically what is area vector? This is a two-dimensional surface. This is the surface. Area vector, a vector which is perpendicular to the surface, that is called area vector. It is denoted by A vector or ds vector. Small area लेना है, small, तो we will take ds or da or ds vector, that is equal to magnitude into its direction n cap. Unit vector क्या देता है? डायरेक्शन। units and dimensions of area. Units are, that is meter square. Units of area vector meter square and dimensions are L square. Unit vector जो है that is always perpendicular to the surface. Unit vector भी surface से क्या होगा? Perpendicular. Now the next is electric flux. Second term जो हम पढ़ेंगे that is electric flux. It is denoted by phi. ये एक सोर्स चार्ज है, इसके अराउंड फील्ड है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमने एक गिवन एरिया लिया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिस थ्रू ए गिवन एरिया। हाउ मच इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिस थ्रू अ गिवन एरिया। इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो पास करेंगी, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हुई हैं? दैट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूसेस फ्रॉम द चार्ज। सो बेसिकली व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? The number of electric lines of force pass through a given area. This is the given area. इसमें से कितनी lines जो हैं वो क्रॉस कर रही हैं, पास कर रही हैं, that is called electric flux. Physically. Mathematically क्या है? Phi. This electric flux depends upon E vector and S vector. इधर कोई E vector की डायरेक्शन है, this is the S vector, small area. इसका एरिया वेक्टर भी क्या किधर को होगा? आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, सो फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। अगर हम स्मॉल फ्लक्स लें, स्मॉल फ्लक्स मीन्स डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया, दैट इज डी एस वैक्टर, ई डॉट डी एस वैक्टर। टोटल फ्लक्स कैसे फाइंड आउट होगी? बाय इंटीग्रेशन। सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्लोज सरफेस है, ये क्लोज्ड का निशान होता है क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस E dot ds. Now your units and dimensions of electric flux. So basically units क्या होंगे? E है, phi is equal to E dot s, यहीं से आएगा। ठीक है, तो हमें पता है E को हम इलेबोरेट करेंगे
ई का हमें फार्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज इनटू एस। फोर्स की यूनिट्स न्यूटन इन एसआई, एरिया के यूनिट्स इन एसआई मीटर स्क्वायर, और चार्ज किस में होता है, कूलम। सो दिस बिकम न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। अगर यही सीजीएस में देखने हो तो फोर्स के सीजीएस यूनिट इज डायन, एरिया के सीजीएस सेंटीमीटर स्क्वायर, और चार्ज इन सीजीएस इज स्टैट कूलम इनवर्स। So this becomes CGS unit of electric flux become Dian centimeter square stat coulomb inverse. Now its dimensional formula. Dimensions of force is MLT minus 2. एरिया की डायमेंशंस L स्क्वायर अपॉन चार्ज की आपको पता ही है AT, ये पता है, हम इसको फाइंड आउट करते हैं करंट से, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। हमने बहुत टाइम इसको डिस्कस कर लिया है। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ देयर आर 3 केसेस अराइजेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। We know phi is equal to E dot S. This is basically what is this? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है तो फ्लक्स क्या होगी, ES, दैट इज मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेंगी एक गिवन एरिया में से। कॉस 0 क्या होता है, 1। थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 डिग्री 1। सो फाई इज इक्वल टू ES, मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं वो पास करेंगी एक गिवन एरिया में से, ठीक है। अगर थीटा 90 है, फाई इज इक्वल टू ES कॉस 90, दैट इज इक्वल टू 0। थीटा क्या है 90, कॉस 90 कितना होता है, 0। नो फ्लक्स मीन्स नो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास थ्रू अ गिवन एरिया, ठीक है। अगर 180 है तो फाई इज इक्वल टू माइनस ES, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गॉस थ्योरम की स्टार्टिंग जो है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस थ्योरम को स्टडी करने से पहले हम ये 2 टर्म्स को पढ़ना जरूरी था, दैट इज एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थैंक यू वेरी मच।